हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अतहर हाशमी और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये फील्ड है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की और इस फील्ड में हम सीखेंगे कि जो डायग्नोस्टिक का काम होता है कार्स में, व्हीकल्स जितनी भी आती हैं जैसे कार्स है, बोट है, ट्रकें हैं, बसें हैं, ट्रैक्टर्स हैं या बाइक्स हैं, इन सभी व्हीकल्स की डायग्नोस्टिक की ज़रूरत पड़ती है हमें। डायग्नोस्टिक हम इसलिए करते हैं ताकि गाड़ियों में क्या हो रहा है ये हम जान सकें। तो नॉर्मली हमारे लिए डायग्नोस्टिक करना जो है वो एक नॉर्मल साधारण कंप्यूटर से पॉसिबल नहीं होता है। इनके लिए हमें कुछ नए प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड वाले प्रोटोकॉल्स का मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं, इसे हम नेटवर्किंग में पढ़ते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब सिर्फ ये होता है कि दीज आर सेट ऑफ रूल्स, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं और इन सेट ऑफ रूल्स के द्वारा आप अपने कंप्यूटर से कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। डायग्नोस्टिक करने के साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने जो व्हीकल है, जो भी हमारी कार है या बस है या ट्रक है, उसकी हम प्रोग्रामिंग कर सकें। और प्रोग्रामिंग करने की जो ज़रूरत पड़ती है वो इसलिए पड़ती है ताकि हम अपनी कार के जो मेल फंक्शन है, जो उसमें ख़राबियाँ हैं, उसे दूर कर सकें। और ऐसा तब होता है जब दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो आपकी कार का जो इंजन कंट्रोल यूनिट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का। इंजन कंट्रोल यूनिट को हम शॉर्ट में ECU बोलते हैं और जब इस टाइप का काम किया जाता है तो हम उसे ECM कहते हैं, इंजन कंट्रोल मैनेजमेंट। तो ECU जो है ये एक तरीके से जैसे आपके कंप्यूटर में CPU होता है, वैसे ही आपके गाड़ियों में ECU लगा होता है। इस ECU में दो काम हो सकते हैं, एक मैंने पहले बताया डायग्नोस्टिक और दूसरा होता है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें जो दूसरे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है और डायग्नोस्टिक करने के लिए हमें दूसरे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो डायग्नोस्टिक है उसके लिए हमें J1939 ये प्रोटोकॉल है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, और जो आपका प्रोग्रामिंग है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे J25234 प्रोटोकॉल। मतलब इसे हम शॉर्ट में J2534 या 2534 भी बोलते हैं, या आप एक साथ बोलेंगे तो 2534 ये प्रोटोकॉल इसका है। तो ज़्यादा आसान जो है ये काम है प्रोग्रामिंग का। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं किसी गैरेज में और आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही सही लेक्चर है, क्योंकि इस पूरे सीरीज़ में मैं आपको सबसे पहले प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा कि आप किसी भी ECU की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। ECU के प्रोग्रामिंग के कुछ स्टेजेस होते हैं जिसमें आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आने वाले समय में मैं आज ये जो लेक्चर शुरू कर रहा हूँ इसमें सबसे पहले आपको एक ECU को प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, और प्रोग्रामिंग जो है वो कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है मार्केट में और हमें क्या लेना चाहिए, क्या हमें कितने कॉस्ट का पड़ता है और किस तरीके के टूल हमें इस्तेमाल करना चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए। ये जो पूरा हमारा सीरीज़ चलने वाला है इसलिए चलेगा। तो ये जो हमारा चैनल हमने बना के रखा हुआ है और मैं जो हूँ, मैं आप लोगों के किस तरीके से काम में आ सकता हूँ, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि ये जो मेरा दिया हुआ नंबर है ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपकी अगर कोई भी समस्या है ECU से रिलेटेड, जैसे आपको प्रोग्रामिंग करानी है या रिपेयरिंग करानी है या आपको कैलिब्रेशन से रिलेटेड, या आपको कोई भी ट्रेनिंग चाहिए कि आपसे प्रोग्रामिंग करते किसी ECU का नहीं बन रहा है, या आपको कहीं पे डायग्नोस्टिक में कोई भी किसी भी लेवल का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का कोड हो, मैं उसे क्रैक करके आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये मेरा टेक्निकल सपोर्ट का काम है। और रही बात जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में दिखाते रहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे मिलें और मुझे बताएं कि आप लोगों को किस तरीके की आवश्यकता है। तो ये चैनल खास मैंने आप सभी व्यूअर्स के लिए बनाया है ताकि आप लोग डायग्नोस्टिक और प्रोग्रामिंग के दुनिया के बेताज बादशाह बन सकें। तो आपके जो भी सवालात हैं मुझे बताते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने सभी ऑटोमोबाइल वाले फ्रेंड्स को, जो गैरेज वाले हैं, मिस्त्री हैं, उनको, मैकेनिक्स को, टेक्नीशियंस को, सभी को शेयर करें ताकि उनको किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग की सहायता पड़ती हो तो मैं उनका हेल्प कर सकूँ। तो चलिए आज का जो वीडियो है उस पर हम देखेंगे कि एक सिंपल से ECU को प्रोग्राम कैसे किया जाता है। तो बहरहाल मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आज जो हम ECU इस्तेमाल करेंगे ये फोर्ड कंपनी का है, काफ़ी फेमस कंपनी है, और इसकी कार में लगने वाला जो ECU है उसको हम प्रोग्राम करेंगे PCM टूल के थ्रू। तो PCM टूल के जो प्रोग्रामर है, ये PCM टूल इसका नाम है, ये ब्रांड है एक। तो इस ब्रांड में आपको J2534 का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने कहा कि दो तरीके के प्रोटोकॉल में इस्तेमाल करने होते हैं, या तो J1939 जो कि डायग्नोस्टिक के लिए, और J2534 जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो
चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि जो ECU है उसको आपको क्या क्या उसके बारे में जानकारी मिलने वाली है, और इसमें जो प्रोग्राम हम डालेंगे वो किस तरीके का प्रोग्राम डालेंगे, और इसमें जो प्रोग्राम हम पढ़ेंगे उसे कैसे पढ़ेंगे, रीड कैसे करेंगे। तो रीडिंग राइटिंग आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं, हमारा सबसे फर्स्ट लेक्चर है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए आज हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे इसका नाम है PCM फ्लैश। इस PCM फ्लैश का आपको डोंगल मिलता है, इस डोंगल को आप लगा देना है। लगाने के बाद में ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, छोटी सी विंडो आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने जो आपको अभी ECU दिखाया है ये EDC 17 का ECU है। यहाँ पे हमने MEDC 17 वाला चुनाव किया हुआ है। इसके अंदर में जो प्रोसेसर है वो 1797 लगा हुआ है। अगर आप गलती करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं जानबूझ के यहाँ पे TC 1762 चुन लेता हूँ और यहाँ पे इसकी आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए ये आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएगा, यहाँ पे फेलियर हो जाएगा। कुछ सेकंड के बाद में आपको यहाँ पे फेलियर मैसेज दिखा देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको जो प्रोसेसर है वो भी सही चुनना ज़रूरी है। कुछ सेकंड लग रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फेलियर हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि दोबारा जो सही चुनाव है वो करूँगा। सही चुनाव है इसका, ये 1797 आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें मैं फ्लैश में जाता हूँ और आइडेंटिफिकेशन में पहले क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे तुरंत इसका आइडेंटिफिकेशन कर लेगा। सिक्योरिटी चेक पास हो गया और ये पूरी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है कि इसका ये सीरियल नंबर है ECU का, और ये एग्जैक्टली इसका सीरियल नंबर, फर्मवेयर, सारी डिटेल हमारे पास आ गई। अब यदि मैं इसे रीड करना चाहता हूँ तो रीड करूँगा, राइट करना चाहता हूँ तो राइट करूँगा। तो इतने से हमें ये समझ में आया कि ये जो हमारे पास में ECU अवेलेबल है, आप राइट साइड में यहाँ पे फोटो देख सकते हैं इसकी ECU की। इस ECU को रीड करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का भी चुनाव सही तरीके से करना पड़ता है।